Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the online session of Superior College Mianwali. We have started chapter 15 ecology, and this is the second lecture in which we have to discuss the tropic levels and the flow of energy within each of the tropic level, and also we will discuss about different ecological pyramids. So let's start our lecture. आज का जो लेक्चर होगा बेटा उसमें सबसे पहले तो हमने ये चीज़ डिस्कस करनी है डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल्स के हवाले से कि हमारे पास जो है डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। फिर उसमें जो प्रोडक्टिविटी है वो किस किस्म की होती है। 3 टाइप की प्रोडक्टिविटी होती है। एक को हम प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कहते हैं, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होती है, फिर एक नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है। हमने उसको डिस्कस करना है लाइक इसको, ठीक है। फिर उसके बाद हमने एनर्जी फ़्लो विद इन द इकोलॉजिकल इकोसिस्टम हमने डिस्कस करना है। देन वी विल हैव टू डिस्कस अबाउट द फ़्लो ऑफ एनर्जी दैट इज़ ऑल्सो नोन एज़ द लॉस ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू अनदर। तो हमने ये भी सारा जो है वो डिस्कस करना है इस लेक्चर में। फिर हम देखेंगे कि हमारे पास जो इकोलॉजिकल पिरामिड्स होती हैं उनमें एनर्जी, बायोमास और नंबर के हवाले से कैसे कैटेगराइजेशंस होती हैं या किस तरह से हम इनको अपने इकोसिस्टम के अंदर यूटिलाइज़ करते हैं या डेली लाइफ के अंदर हम इन चीज़ों को देख भी रहे होते हैं। सो एट द एंड हमने फिर डिस्कस करना है इनके डिफरेंट पॉइंट्स को जो कि कंपैरिजन और डिफरेंस के क्वेश्चन आपको आते हैं। सो दैट वाज अबाउट द ओवरव्यू ऑफ द लेक्चर। नाउ स्टार्टिंग फ्रॉम द वेरी फर्स्ट पॉइंट दैट इज़ अबाउट ट्रॉपिक लेवल। सो पहली चीज़ तो हम ये बात करते हैं कि ट्रॉपिक लेवल होता क्या है। लाइक आप इकोसिस्टम में जब बात करते हैं ना, तो मैं आपको एक इसका हिंट यहाँ से दे देती हूँ। जैसे ये आपको नज़र आ रहा है, तो ये एक ट्रॉपिक लेवल क्रिएट किया गया है जिसमें बॉटम पर हमेशा रखा जाता है प्रोड्यूसर्स को, फिर उसके बाद प्राइमरी जो है कंज्यूमर्स को रखा जाता है। लाइक यहाँ से अगर हम देखते हैं तो ये आपको उन्होंने सनलाइट की मतलब एक पावर दिखाई है, एनर्जी दिखाई है। फिर उसमें बॉटम पे हमेशा रखा जाता है, ग्रीन कलर से रिप्रेजेंट किया, प्राइमरी प्रोड्यूसर्स हमेशा रखे जाते हैं। फिर उसके बाद कंज्यूमर्स हैं, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शरी कंज्यूमर्स, और एट द एंड हमारे पास जहाँ पर डिकम्पोजर्स भी आते हैं। तो ये बेसिकली जो लेवल है ना, इसको हम ट्रॉपिक लेवल का नाम देते हैं। यहाँ पर इकोसिस्टम में हर एक ऑर्गेनिज्म का जो रोल है उसको एनर्जी के हवाले से कैटेगराइज कर दिया जाता है। सो दिस इज़ बेसिकली नोन एज ट्रॉपिक लेवल। तो हम कहते हैं कि बेसिकली जो एक हमारी नेचुरल कम्युनिटी है वहाँ पर फूड चेन में एक ख़ास किस्म की स्टेज होती है। सो उस स्टेज को आप नाम देते हैं ट्रॉपिक लेवल का, जिसका बेसिकली मतलब क्या है। ट्रॉपिक लेवल मीन द हायरार्किकल लेवल ऑफ फूड चेन थ्रू विच एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट्स फ्लो। तो ये इसकी डेफिनेशन हो जाएगी। हायरार्किकल बोलते हैं कि जो कैटेगराइजेशन होती है कि 1 2 3 4 इस तरह से, मतलब आप बॉटम पर किसी को रखेंगे, फिर उससे ऊपर, फिर उससे ऊपर, फिर उससे ऊपर, तो ये इसको आप बोलते हैं हायरार्की। हायरार्की भी लोग पढ़ते हैं, हायरार्ची भी पढ़ते हैं। आप हायरार्की पढ़ें ज़्यादा बेटर है। सो ये एक डेफिनेशन हो जाती है हमारे पास ट्रॉपिक लेवल भी। अब हर एक लेवल पर आपको जो है ना सोर्स ऑफ एनर्जी आपको नज़र आता है कि एनर्जी और न्यूट्रिएंट का सोर्स क्या था, और वो एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में जब ट्रांसफ़र की जाती है एनर्जी, तो कितनी एनर्जी उस नए ऑर्गेनिज्म को मिलती है और कितनी एनर्जी वेस्ट हो जाती है। बेसिक तो हमारा ये होता है ट्रॉपिक लेवल के साथ, ठीक है। तो बेसिकली हम क्या करते हैं, बॉटम पर प्रोड्यूसर्स होंगे, प्लांट्स, एल्गी, बैक्टीरिया वगैरह, जो फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल T1 पर होते हैं। फिर उसके बाद हम बात करते हैं कि जो सेकंड ट्रॉपिक लेवल होगा वहाँ पर प्राइमरी कंज्यूमर्स। आपको याद होगा हमने हर्बीवोर्स की बात की थी, ठीक है। तो जो हर्बीवोर्स होते हैं, तो ये जितने भी हर्बीवोर्स हैं बेसिकली ये यहाँ पर आएंगे एज अ प्राइमरी कंज्यूमर, और ये यहाँ पे T2 लेवल पर होंगे। फिर उसके बाद जिस पे हम बात कर रहे हैं T3 लेवल, तो वहाँ पे सेकेंडरी कंज्यूमर्स होंगे, यानी कि जो हम कार्निवोर्स बात कर रहे थे, तो ये जो कार्निवोर्स हैं ये सेकेंडरी T3 लेवल पर आ जाएंगे। फिर T4 लेवल पर हमारे पास जो है ना सेकेंडरी कंज्यूमर्स आ जाते हैं, वो कंज्यूमर जो कि इन कार्निवोर्स पर फीड करते रहते हैं, ठीक है, वो T4 लेवल पर आ जाते हैं। और फिर उसके बाद हमारे पास आते हैं क्वाटरनरी कंज्यूमर T5 लेवल पर। T5 लेवल पर बेटा आपने ये याद रखना है कि हमेशा हम डिकम्पोजर्स की बात करते हैं जो कि इन तमाम ऑर्गेनिज़म्स को डाइजेस्ट करने की एबिलिटी रखते हैं, डिकम्पोज करने की एबिलिटी रखते हैं। तो आपने कैटेगराइजेशन याद रखनी है कि T1 इज़ इक्वल टू आप बात कर रही हैं प्रोड्यूसर्स की, ठीक है। T2 पर आप बात कर रही हैं जो है प्राइमरी कंज्यूमर्स की, जिनको आप हर्बीवोर कहते हैं। T3 पर आप बात कर रहे हैं सेकेंडरी कंज्यूमर की, जिनको आप कार्निवोर का नाम देते हैं,
T4 पर आप बात करते हैं टर्शरी कंज्यूमर्स की, जो कि ऐसे कार्निवोर्स हैं जो दूसरे कार्निवोर्स पर फीड करते हैं, जैसे कि लाइन हो गया, चीता हो गया, हाइनाज हो गया, तो ये टर्शरी कंज्यूमर के एग्जांपल में आते हैं। और T5 जो है इनमें आते हैं हमारे पास जो है क्वाटरनरी कंज्यूमर, या जिनको आप डीकम्पोजर्स का भी नाम देते हैं, ठीक है। सो ये एक कैटेगराइजेशन है, आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आपको याद रहेगा। ये आपके MCQ के हवाले से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद हम आते हैं, हमारे पास हम एक मेन जो कंसर्न बात करते हैं ना कि प्रोडक्टिविटी क्या चीज़ होती है, व्हाट इज़ अबाउट प्रोडक्टिविटी, आप क्या बात कर रहे हैं, ये क्या होता है। सो यहाँ पर आपको डेफिनेशन नज़र आ जाती है। प्रोडक्टिविटी इज़ इन एन इकोसिस्टम रेफर्स टू रेट एट विच ऑर्गेनिक मैटर इज़ क्रिएटेड बाय प्रोड्यूसर थ्रू फोटोसिंथेसिस। यानी प्रोडक्टिविटी का मतलब ये है कि जब फोटोसिंथेसिस हुई थी ना, तो प्लांट ने जो फूड सिंथेसाइज़ किया है, जितने परसेंटेज उसने फूड बनाई है ना, उसको आप नाम देते हैं कि ये प्रोडक्टिविटी है, यानी उसने प्रोडक्शन की है, ठीक है। अब इसकी हम डेफिनेशन की डिटेल में आगे जाते हैं तो हम कहते हैं कि सनलाइट जितनी भी अर्थ पर फॉल होती है वो हमारे पास ड्राइवन सोर्स ऑफ एनर्जी है अर्थ के लिए। सो ये एक इंपॉर्टेंट MCQ है, इसको अंडरलाइन कर लेना है आपने। प्रोड्यूसर्स की हम बात करते हैं तो इनका बेसिक क्या है कि फोटोसिंथेसिस में ये इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट को यूज़ करके और साथ में सनलाइट को यूज़ करके ऑर्गेनिक मैटर बनाते हैं। तो बेसिकली जो फ्लो ऑफ एनर्जी होती है वो हमेशा ट्रॉपिक लेवल में यूनिडायरेक्शनल होती है कि एक लेवल से दूसरे लेवल की तरफ वो इस तरह से ट्रैवल करती है और कभी भी रिवर्स नहीं होती। तो इसको हम बोलते हैं कि ये हमारे पास प्रोडक्टिविटी का थोड़ा सा एक सिनेरियो आ जाता है। फिर अब ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या हो जाएगा, तो ये आपने याद रखना है कि टोटल अमाउंट ऑफ सोलर एनर्जी फिक्स्ड बाय प्रोड्यूसर इन फोटोसिंथेसिस, वो क्या चीज़ होती है, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ये डिपेंड करेगा कि प्लांट ने कितने रेट की फोटोसिंथेसिस की है। यानी प्रोडक्टिविटी तो ये है ना कि जितना उसने फूड बना लिया, मतलब एक स्टेप में या कुछ स्पेसिफिक टाइम पीरियड में, तो वो प्रोडक्टिविटी होगा। ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी का मतलब है कि उस पूरे दिन के अंदर जब फोटोसिंथेसिस हुई थी तो टोटल प्लांट ने कितना जो है ना फूड सिंथेसाइज किया, वो ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है, ठीक है। अब ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी के साथ ही एक चीज़ लिंक करते हैं जिसको हम नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी बोलते हैं। अब आपको पता है कि जो है ना, जब भी हम ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी की बात करेंगे, आपको पता है कि बहुत सारा मटेरियल प्लांट ने यूटिलाइज़ भी करना होता है। तो फिर क्या होगा, मतलब ऐसा नहीं होता कि अगर 100% उसने फूड बनाया है तो 100% ही वो किसी फ्रूट में या वेजिटेबल में स्टोर हो जाएगा और दूसरे लेवल पर ऑर्गेनिज्म हर्बीवोर को या आपको मिल जाएगा। तो बेसिकली कुछ प्लांट ने खुद भी यूटिलाइज़ करना होता है। तभी हम बात करते हैं नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी की। ये क्या चीज़ होती है, अमाउंट ऑफ एनर्जी लेफ्ट आफ्टर द प्रोड्यूसर हैव मेट इट्स नीड, रेस्पिरेटरी नीड, तो उसको हम नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी बोलते हैं। फॉर एग्जांपल इनका रिलेशनशिप क्या है, जो ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है, ठीक है, इज़ इक्वल टू होती है नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी प्लस आर। ये एक इसकी बड़ी इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। अब ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी का मतलब ये है कि टोटल जो हमारे पास एनर्जी बनी, ठीक है, दैट शुड बी इक्वल टू कि जितनी उसके पास अभी मौजूद है, ठीक है, जितनी उसके पास जो है ना, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या हो गया कि जितनी उसके पास मौजूद है प्लस जितनी उसने लॉस कर दी है रेस्पिरेशन वगैरह के अंदर या अपने वर्किंग के अंदर उसने लॉस कर दी है। तो ये हमारे पास आ जाती है एबिलिटी। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ कि 100% एनर्जी उसने बनाई है, उसमें से जो है 40% एनर्जी अब उसमें स्टोर है इन द फॉर्म ऑफ बायोमास, इन द फॉर्म ऑफ नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, और बाकी तो 60% प्लांट ने यूटिलाइज़ कर लिया अपने मल्टीपल वर्किंग के लिए, फूड की ट्रांसपोर्ट में, जाइलम में, पानी की ट्रांसपोर्ट में या वैसे रेस्पिरेशन में। तो एनर्जी तो यूटिलाइज़ हो गई है। तो ये वो एनर्जी है जो यूटिलाइज़ होकर डेसिपेट हो गई है, ख़त्म हो गई है, और ये वो एनर्जी है जो कि प्लांट के अंदर स्टोर हो गई है, जो कि अब नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल पर हर्बीवोर को मिलेगी अगर वो उसको खाता है। तो इसीलिए हम इसको नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कहते हैं। ये रेशो बेटा आपने याद रखना है, ये MCQs में भी आपको आती है। तो ये रेशो वेरी कर सकती है। फॉर एग्जांपल 60% अगर ये होगा तो ये 40% हो सकती है, या अगर ये 70% है ये 30% हो सकता है, इस तरह से। यानी इज़ इक्वल टू टोटल हमेशा 100% ही करना है इन दोनों का प्लस करके। फिर हम इसमें ये बात करते हैं कि जो हमारे पास बेसिकली यही जो फ्लो ऑफ एनर्जी होती है ना, यही तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम यहीं पर एनर्जी फ्लो में ही तो कहते हैं कि प्रोड्यूसर क्यों हमारे लिए फूड चेन की बेस है या फूड चेन के लिए बड़ा ज़रूरी है, और बाकी ट्रॉपिक लेवल इस पर डिपेंड करते हैं।
तो बेसिकली हम कहते हैं कि टोटल जितनी भी आप कहते हैं ना कि 100% एनर्जी सनलाइट जो है वो फॉल करती है प्रोड्यूसर पर, तो सिर्फ 1% एनर्जी है जो कि जहाँ पर यूटिलाइज़ हो जाती है प्राइमरी प्रोडक्शन के अंदर, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में। इसलिए हम कहते हैं कि ये जो एनर्जी होती है जो प्रोड्यूसर ने ट्रैप की है, ऑर्गेनिक फूड बनाया है हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म के लिए या आपके लिए, तो ये बेसिकली क्या होता है कि बड़ा इंपॉर्टेंट सोर्स है, क्योंकि सारी की सारी जो एनर्जी है ना इकोसिस्टम की, इकोलॉजी की, वो डिपेंड करती है इसी एनर्जी के ऊपर जो प्रोड्यूसर या प्लांट ने बनाई है। और सारी फूड चेन, फूड वेब इकोसिस्टम का एनर्जी फ्लो इसी पर डिपेंड करेगा। यहाँ इस पैराग्राफ में उन्होंने आपको यही चीज़ बताई है कि लॉस ऑफ एनर्जी बिटवीन ट्रॉपिक लेवल की अगर आप बात करते हैं ना, तो एनर्जी हमेशा 10% के हवाले से ही ट्रांसफ़र होती है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप इसको समझ लेते हैं ना, तो आपको ग्राफ ये 7 मिनट डाटा जो है ना इसकी समझ आ जानी है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप कहते हैं कि हमारे पास जो एनर्जी जाउल में थी ना, तो तकरीबन 1 लाख जाउल जो है, यानी टोटल 100% एनर्जी सनलाइट जो है वो फॉल करती है प्लांट के ऊपर। तो प्लांट उसमें से सिर्फ 1% को यूटिलाइज़ करता है, यानी 10,000 जाउल एनर्जी उसने यूटिलाइज़ कर ली है। तो ये एनर्जी अब इसके पास मौजूद है इन द फॉर्म ऑफ ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, ठीक है। अब इसमें होता क्या है कि वो तो प्लांट ने अपने लिए भी यूटिलाइज़ के लिए, नेक्स्ट जब इस पर प्राइमरी कंज्यूमर यानी कि इस पर हर्बीवोर फीड करेगा, तो 10% एनर्जी जो है वो नेक्स्ट लेवल तक जाएगी, यानी प्रोड्यूसर से आगे 10% चली जाएगी। तो आप देखेंगे ये 10,000 से सिर्फ 1,000 हो गई, डिवाइडेड बाय 10 कर देंगे तो ये 1 ज़ीरो कट जाएगा, तो फिर आपके पास सिर्फ और सिर्फ 1,000 बच जाएगा। इसी तरह सेकेंडरी कंज्यूमर पर भी इसका 10% यानी कि इसका जो 100 जाउल होगा, टर्शरी कंज्यूमर पर इसका जो है वो 10 जाउल हो जाएगा। और ऊपर डिकम्पोज़र के पास जब ये जाएगा डिकम्पोज होने के लिए, डेड होने के बाद, तो ये सिर्फ 1% एनर्जी उसको प्रोवाइड करेगा। तो इस तरह से फ़्लो ऑफ एनर्जी होता है। एक चीज़ आपने हमेशा याद रखनी है कि फ़्लो ऑफ एनर्जी हमेशा यूनिडायरेक्शनल होता है, ये कभी भी रिवर्स नहीं होता। यानी यहाँ से आपको प्रोड्यूसर से हमेशा एनर्जी 10% जो है वो प्राइमरी कंज्यूमर की तरफ जाएगी, हर्बीवोर की तरफ, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर कार्निवोर की तरफ, फिर टर्शरी कंज्यूमर की तरफ जाएगी, और फिर 1% एनर्जी आपने याद रखना है बेटा डिकम्पोज़र के पास जाती है। और ये एनर्जी फिर यहीं पर जो है वो डिकम्पोज़र यूटिलाइज़ कर लेता है। ये इंपॉर्टेंट MCQ है। 10% हो गया एनर्जी का, या 1% सोलर एनर्जी फॉल करती है और उससे सारी जो फोटोसिंथेसिस होती है या डिकम्पोज़र को मिलता है सिर्फ 1% टोटल एनर्जी का इकोसिस्टम में। तो ये आपने याद रखना है। फिर उसके बाद हम यहाँ पर आ जाते हैं इकोलॉजिकल पायरामिड्स। अब पायरामिड क्या चीज़ होती है आपको याद होगा, आपको थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट पायरामिड का होगा भी सही। अहराम मिस्र जिनको हम आम अल्फाज में कहते हैं, इस तरह की एक चीज़ होती है। बेस पर हमेशा ज़्यादा क्वांटिटी रखी जाती है और क्वांटिटी विद द पैसेज ऑफ टाइम विद द फ्लो कम होती रहती है, और टॉप पर हमेशा क्वांटिटी कम होती है। इसको हम पायरामिड बोलते हैं। ये एक मतलब एक सीक्वेंस होता है एनर्जी को बताने का या फ्लो को बताने का। अब जो बेसिकली हमारे पास पायरामिड्स हैं, यहाँ पे हमने देखना है कि इकोलॉजिकल पायरामिड है क्या। ये आपको डेफिनेशन मिल जाएगी। द रिलेशनशिप ऑफ बायोटिक कंपोनेंट्स कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ पायरामिड डायग्राम्स। यानी ये जो बायोटिक कंपोनेंट होता है ना, इसका आपस में जो एक कॉन्टैक्ट है, एक जो रिलेशनशिप है इन कंज्यूमर प्रोड्यूसर्स का, इसको हम बोलते हैं कि ये हमारे पास इकोलॉजिकल पायरामिड्स हैं। तो अब इसका क्राइटेरिया डिफरेंट होता है। हमारे पास 3 क्राइटेरिया हैं। पायरामिड हम एनर्जी की बेस पर बनाएंगे, बायोमास की बेस पर और नंबर की बेस पर। तो एनर्जी पायरामिड का मतलब क्या होता है? एनर्जी पायरामिड का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल ये हमारे पास टोटल एक पायरामिड है और ये हमने एनर्जी की बेस पर बनाया। हमें पता है कि यहाँ बॉटम पर जो है वो प्रोड्यूसर मौजूद होता है, ठीक है, तो इसके पास सबसे ज़्यादा एनर्जी है। फिर उसके बाद जो है वो प्राइमरी कंज्यूमर होगा, इसके पास फिर एनर्जी कम जाएगी। फिर उसके बाद सेकेंडरी कंज्यूमर होगा, फिर उसके बाद टर्शरी कंज्यूमर होगा, और टॉप पर आपको पता है कि हमने बात की थी क्वाटरनरी या फिर डिकम्पोज़र की, ठीक है, तो वो यहाँ पर होगा। ये पिरामिड है जी एनर्जी का, क्योंकि यहाँ पर हमारा बेसिक फ्लो था एनर्जी का, और हमें पता है कि पिरामिड ऑफ एनर्जी में 10% एनर्जी हर ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल की तरफ जाती है। तो ये हमारे पास इस रेशो में जो है ना ये डिक्रीज़ होता चला जाता है। आप देख सकते हैं कि यहाँ से यहाँ पर ये एक डिक्रीज़ आया। तो यही हम कहते हैं कि ये सबसे यूजफुल पिरामिड है, क्योंकि ये एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। बॉटम पर हमेशा आपको प्रोड्यूसर मिलेगा जो एनर्जी को फिक्स कर रहा है, बना रहा है, और एनर्जी हर लेवल पर आपको डिक्रीज़ होती चली नज़र आती है। और टॉप पर आपको सबसे कम एनर्जी, लीस्ट एनर्जी जो है वो आपको नज़र आती है, या ज़्यादातर वो जो कि वेस्ट हो चुकी होती है। तो ये एक रेगुलर पैटर्न ऑफ डिक्रीज़ नज़र आता है एनर्जी का हर ट्रॉपिक लेवल के ऊपर, ठीक हो गया। फिर उसके बाद बेटा सेकेंडली हम बात करते हैं पिरामिड ऑफ नंबर के ऊपर।
तो सॉरी, पिरामिड ऑफ बायोमास के ऊपर। अब बायोमास क्या चीज़ होती है? बायोमास बेटा आपने ये याद रखना है कि जब भी प्लांट का जो टोटल ड्राई वेट होता है ना, किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो टोटल ड्राई वेट है वो उसका बायोमास होता है। फॉर एग्जांपल आपने फूड कंज्यूम किया, ठीक है, आपने फूड कंज्यूम किया, उसमें से आपने खाना खाया, खाना खाने में से आपका 100% ज़ाहिर सी बात एनर्जी लेवल था। अब उस 100% में से आपका जो 60% एनर्जी थी वो आपकी वर्किंग में चली गई, आपने पढ़ाई की, आपने मतलब कोई ना कोई गेम खेली, कोई काम किया, तो आपकी 60% एनर्जी यूटिलाइज़ हो गई। आपकी 40% एनर्जी जो है वो स्टोर हो गई है मसल्स में, या इस तरह से आपके बॉडी वेट बढ़ा, आपकी हाइट में इंक्रीज़ आया, आपकी बॉडी ग्रोथ की तरफ आई, तो ये 40% आपका बायोमास होता है, यानी रिमेनिंग कंटेंट जो आपके पास मौजूद है। जैसे यहाँ पे हम नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी प्लांट का कह रहे थे ना, यही आपके केस में बायोमास होती है, इंडिविजुअल के केस में वो बायोमास होती है। सो पिरामिड ऑफ बायोमास बेटा हमने जो चीज़ देखनी है वो हमारे पास क्या आती है पिरामिड ऑफ बायोमास के केस में, जो मेनली हम डिस्कस करते हैं नंबर ऑफ़ ऑर्गेनिज्म, सॉरी नंबर ऑफ़ टोटल वेट को हम देखते हैं, यानी टोटल बायोमास एट ईच ट्रॉपिक लेवल आप देखेंगे। बायोमास क्या होता है? ड्राई मास ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। लार्जेस्ट बायोमास ऑब्वियसली प्रोड्यूसर का होगा क्योंकि उसके पास ये वाली चीज़ है, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। फिर आहिस्ता आहिस्ता वो हर लेवल पर डिक्रीज़ होता चला जाता है, हर ट्रॉपिक लेवल पर, तो फिर आपको ये पता चलता है, ठीक है। अब पिरामिड ऑफ नंबर, पिरामिड ऑफ नंबर क्या चीज़ है कि हर लेवल पर कितने नंबर, कितने ऑर्गेनिज्म थे। फॉर एग्जांपल मैं कह देती हूँ कि यहाँ पर हमारे पास जो है वो 1000 प्लांट्स थे, तो ये पिरामिड ऑफ नंबर हो चुका है, क्योंकि अब ये नंबर ऑफ़ ऑर्गेनिज्म की बेस पर बनेगा, नंबर ऑफ़ इंडिविजुअल के बेस पे 1000 थे। फिर हमारे पास जो है ना, यहाँ से हम कहते हैं कि हमारे पास 100 जो है ना ये रह गए, मतलब प्राइमरी कंज्यूमर हैं। फिर उसमें से हमारे पास जो है 50 हमारे पास सेकेंडरी कंज्यूमर हो गया, फिर 20 हमारे पास टर्शरी कंज्यूमर हो गए, 10 हमारे पास ये वाला लेवल हो गया, और फिर रिमेनिंग हम कहते हैं कि 5% ऐसे इंडिविजुअल थे जो या ऐसी स्पीशी थी जो एज अ डिकम्पोजर काम करी थी। तो ये टोटल नंबर कितना हो जाता है हमारे पास, जिस सिंपली हमारे पास पिरामिड्स ऑफ नंबर हो जाता है। अब पिरामिड्स ऑफ नंबर की जहाँ तक हम बात करते हैं तो हम कहते हैं रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म। जब हम पिरामिड ऑफ नंबर की बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि पिरामिड ऑफ नंबर जो है बेसिकली ये क्या चीज़ है कि नंबर ऑफ़ ऑर्गेनिज्म हर ट्रॉपिक लेवल पर जो शो होगा उसको आप पिरामिड ऑफ नंबर की बात करते हैं। यानी ये हम हमेशा, इट इज़ नॉट ऑलवेज इन रेगुलर शेप बट इन मोस्ट ऑफ द केसेस इट डिक्रीजेज विद ईच लेवल। यानी ज़रूरी नहीं है कि आपको बिल्कुल एक फ़्लो के साथ, जैसे एनर्जी हम 10% के हवाले से कहते हैं कि जी 10,000 था तो 1000 था तो 100 था तो 1 था, तो इस तरह की चीज़ नहीं होगी, बल्कि आपको थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन नज़र आ सकती हैं। यानी कहीं पे आपको ज़्यादा ऑर्गेनिज्म नज़र आएंगे, कहीं पे आपको कुछ कम ऑर्गेनिज्म नज़र आते हैं। तो ये बेसिकली जो आपका सेकंड टॉपिक है ये भी शॉर्ट के हवाले से इंपॉर्टेंट है। इसमें टर्मिनोलॉजी सारी शॉर्ट क्वेश्चन वाली है और इसकी आपने लाजमी प्रैक्टिस करनी है। ये खासकर ये जो रेशोज़ जहाँ पे लिखी हुई है ना, ये आपसे फ्लो शीट में आता है और आपसे लॉजिकल क्वेश्चन भी वो पूछते हैं, जो क्लास टाइम में टीचर आपको बता भी देंगे। और इसके अलावा लास्ट में हमने जो चीज़ देखनी है, इसी चीज़ को हमने कंपेयर करना है कि ये आपको पिरामिड ऑफ एनर्जी नज़र आया। उन्होंने यहाँ पे आप देख सकते हो, उन्होंने कहा कि 10% जो है हर लेवल पर मिलेगी, ये आहिस्ता आहिस्ता जो है यहाँ पर डिक्रीज़ होना शुरू हो गया। पिरामिड ऑफ आप बायोमास की बात करते हैं तो इसने यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 809 ग्राम मीटर स्क्वायर जो है प्राइमरी प्रोड्यूसर का था। फिर उसके बाद जो है ना इसने चेंज किया कि 37 ग्राम मीटर स्क्वायर आ गया, 11 ग्राम मीटर स्क्वायर आ गया, और लास्ट को 1.5 ग्राम पर मीटर स्क्वायर मिला है टर्शरी लेवल पर, ठीक है। इसी तरह नंबर में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 1,50,000 ऑर्गेनिजम्स जहाँ पे मौजूद थे, फिर वहाँ से जो है ये 20,000 हुए, फिर यहाँ से यहाँ से ये 2 लाख हुए, फिर उसके बाद यहाँ जो है 90,000 हो गया, फिर और कम होते चले गए हैं। तो ये आपको जब आप कंपैरिजन वाला क्वेश्चन करेंगे तो आपको कंपैरिजन आता है इन तीनों का। वहाँ पे आपको कंपैरिजन ये भी आ सकता है कि स्केच करें पिरामिड्स ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड्स को, तो आपको यही स्केच एज़ इट इज़ बनाना पड़ेगा। तो ये फिगर्स और वैल्यूज़ आपको याद रखनी पड़ेंगी, और MCQ के हवाले से भी ये इंपॉर्टेंट है, उसमें भी आता है। या अगर आपको वो जस्ट कह देते हैं कि कंपेयर करें तो फिर आपको वो थ्योरी पीछे कंपेयर करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर स्केच का कंपैरिजन होगा तो ऑब्वियसली आपको ये तीनों बनाने पड़ेंगे। दैट वाज अबाउट टुडेज़ लेक्चर। इस लेक्चर को शॉर्ट के लिए आपने लाजमी प्रिपेयर करना है। इन केस ऑफ एनी कन्फ्यूजन यू मे आस्क टू योर टीचर एज वेल एंड यू मे ऑल्सो आस्क इन द कमेंट सेक्शन एज वेल। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड विल continue the next topic in the next lecture inshallah ta'ala. Stay tuned.